तो मेरे प्यारे मित्रों, सोच के देखो, अगर बिना किसी सीजे या फिर ग्रीन स्क्रीन के एक पूरा बोइंग 747 प्लेन क्रैश करवाया जाए, अगर कैमरा के सामने असली एटॉमिक ब्लास्ट का इल्यूजन क्रिएट कर दिया जाए और अगर ऐसी कहानियां बनाई जाए जिसमें वक्त आगे नहीं बल्कि उल्टा चलता है। हॉलीवुड में जब हर डायरेक्टर वीएफएक्स और ग्रीन स्क्रीन के सहारे मूवी बना रहा है, तब एक ऐसा डायरेक्टर है जो ऑडियंस के दिमाग के साथ साइकोलॉजिकली गेम खेलता है और उसका नाम है क्रिस्टोफर नोलन। नोलन भैया सिर्फ फिल्म नहीं बनाते, वो थिएटर में बैठकर हर व्यूवर्स को एक इमर्सिव जर्नी पर ले जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नोलन चच्चा के सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट, उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग स्टोरी टेलिंग और उनकी लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर दी ओडिसी तक का ग्राउंड सफर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्टोफर नोलन का सबसे बड़ा वेपन है टाइम, यानी कि समय को तोड़ना, मोड़ना और व्यूवर्स को कंफ्यूज करके एपेक्स पर लेके जाना, जो माइंड ब्लो करना उनका ट्रेडमार्क स्टाइल है। भले ही मूवी लोगों को समझ में नहीं आ रही, लेकिन एक्टिंग तो करनी पड़ेगी कि समझ में आ रही है। उनकी मूवी थी मेमेंटो। कहानी उल्टे ऑर्डर में चलती थी, व्यूवर्स वही फील करता है जो हीरो महसूस कर रहा होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। और उनकी मूवी एक और है इंसेप्शन, ड्रीम विद इन अ ड्रीम, मतलब सपने के अंदर सपना। टाइम हर ड्रीम लेवल पर अलग रफ्तार से चलता है, 1 मिनट इन रियल लाइफ, 12 आवर इन ड्रीम। और उसके बाद भी एक मूवी है इंटरस्टेलर, ग्रेविटेशनल टाइम डिल्यूजन, 1 आवर ऑन दिस प्लैनेट इज 7 ऑन अर्थ। ये लाइन सुनते ही हर सिनेफाइल के रोंगटे खड़े हो जाते थे। और चच्चा की और एक मूवी है टेनेंट, जो मुझे समझ में नहीं आई थी, वो 2 से 3 बार देखना पड़ता है और फिर भी समझ में नहीं आती है। नोलन कभी ऑडियंस को डम नहीं समझते, उनकी मूवीज व्यूअर को उनके दिमाग की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन रिस्पेक्ट देता नहीं है। आज के दौर में वीएफएक्स और एआई हर जगह है, लेकिन नोलन चच्चा का एक ही रूल है, डू इट फॉर रियल इंजीनियरिंग फेड्स इन नोलन मूवीज। डार्क नाइट देख लो, शिकागो की सड़क पर असली 18 व्हीलर ट्रक को 180 डिग्री फ्लिप करवाया गया था, वो भी रियल में है। और उसके बाद भी एक और है इंसेप्शन का रोटेटिंग सेट बनकर एक्टर को ग्रेविटी डिफाइंग फाइट सीक्वेंस बिना ग्रीन स्क्रीन के परफॉर्म करवाए थे। टेनेंट में भी वही सेम है, सीजीआई प्लेन क्रैश सस्ता पड़ रहा था, फिर भी चूल थी, फिर भी उन्होंने असली बोइंग 747 खरीद कर हंगर में क्रैश करवा दिया। और इस सब को कैप्चर करने के लिए नोलन यूज करते हैं मैसिव IMAX 17mm कैमराज। उनका मानना है कि IMAX फॉर्मेट स्क्रीन पर उतना ही डिटेल और डेप्थ देता है जितना हमारे इंसानी आंखें इसलिए दुनिया में देती है। साल 2023 में नोलन ने दुनिया के सामने रखा अपना सबसे बड़ा बायोग्राफिकल मास्टरपीस ओपनहाइमर। इस मूवी में उन्होंने फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब जे रॉबर्ट ओपनहाइमर की लाइफ, गिल्ट और उनके मैनहट्टन प्रोजेक्ट के डार्क ट्रूथ को स्क्रीन पर उतारा था। नोलन ने बिना सीजीआई के इस्तेमाल किए प्रैक्टिकल केमिकल रिएक्शन और फोर्स पर्सपेक्टिव के जरिए एटॉमिक एक्सप्लोजन को खौफनाक विजुअल रिक्रिएट किया था। एक्सप्लोजन के विजुअल के बाद जो साइलेंस और फिर आने वाला एयर शैटरिंग शॉक जो साउंड था, उसने थिएटर में ऑडियंस की धड़कन रोक दी थी। मूवी में कलर स्क्रीन ऑब्जेक्टिव व्यूअर पॉइंट्स दिखाते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट सीन्स सब्जेक्टिव पॉलिटिकल रियलिटी को प्रेजेंट करते हैं। ओपनहाइमर ने न सिर्फ दुनिया भर में 950 मिलियन का बिजनेस किया, बल्कि नोलन को उनका पहला बेस्ट डायरेक्टर ऑस्कर और फिल्म का बेस्ट पिक्चर ऑस्कर भी दिलवाया था। ओपनहाइमर के बाद नोलन चच्चा ने रुख लिया ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिथिकल एपिक की तरफ, होमर की दी ओडिसी। ये मूवी नोलन के करियर का सबसे बड़ा और एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। मैट डेमन, एन हैथवे, टॉम हॉलैंड, ज़ेंडाया, रॉबर्ट पैटिंसन और चार्ली थेरन जैसे पावर हाउस एक्टर है इस मूवी में। दी ओडिसी पहली ऐसी फीचर फिल्म है जिसे पूरी तरह से IMAX कैमरा पर शूट किया गया है। साइक्लोप्स, सिरेंस और माइथिकल मॉन्स्टर को नोलन ने किसी कार्टून सीजीआई से नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल हॉरर, प्रैक्टिकल एनिमेशन और ग्रैंड स्केल एटमॉस्फेरिक स्टोरी टेलिंग से रिप्रेजेंट किया है। एंशिएंट ग्रीस के माइथोस को जब नोलन के प्रैक्टिकल रियलिज्म और टाइम शिफ्टिंग स्टाइल से जोड़ा जाता है, तो रिजल्ट होता है एक ब्रीथ टेकिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जो बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। क्रिस्टोफर नोलन सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं है, वो पूरे सिनेमा हॉल एक्सपीरियंस का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है। जब लोग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो रहे हैं, तब नोलन की मूवीज लोगों के दिल में उतरकर लोग उससे देखने के लिए थिएटर जाते हैं। आपकी फेवरेट क्रिस्टोफर नोलन मूवी कौन सी है? इंसेप्शन, इंटरस्टेलर या फिर ओपनहाइमर, या फिर उनकी लेटेस्ट एपिक ओडिसी? अगर आपने देखी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।